Hello everyone, good morning. Today we are back with the chapter number 3, Journey to the End of the Earth from your book Vistas. So here we are going to explain it. इसमें आप ये देखेंगे this is the whole story about Antarctica. तो Antarctica एक ऐसी place है, this is the place where human life can survive and human life can understand about the past, present and future of the earth. Okay, it is the place, it is the best place where we can go and see our understand our past, present and future. Got it? So here we are going to start. What is the explanation of it? In the beginning, the author is, who is the author of Tishani Doshi? Tishani Doshi is the author of this chapter. In the beginning, the author talks about her journey to one of the coldest, driest and windiest continents on earth. So you can understand what about Antarctica. Antarctica is the very coldest, driest and windiest continent of our earth. So starting of the chapter, author wants to talk about her journey. जहाँ पर वो एक ग्रुप को लेकर जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स पूरा एक ग्रुप के साथ जाते हैं. तो तिशानी दोषी अपनी जर्नी के बारे में यहाँ बताती है. शी वैन देयर ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल नोन एज द अकादमिक शुकल्स्की. वो वहाँ गए थे रशियन रिसर्च करने, जिसको यहाँ पर कहा गया है पूरे होल ऑफ द चैप्टर में इसको एक नाम दिया है, दैट इज योर अकादमिक शुकल्स्की. The author is a South Indian woman who began her journey from Madras. From where she started her journey? Madras. On her voyage, she crossed 9 time zones. वहाँ उन्होंने जाके क्या क्या क्रॉस किया? 9 times. Zones आए थे जो उन्होंने 9 times 9 गुना क्रॉस किए. 6 check points थे, 3 water bodies थी and just as many ecospheres. जो भी वहाँ पे कॉन्टिनेंट्स पे चीजें आई थी वहाँ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, so that you will be going to understand this. Here you can see expansive, which means covering a wide area in terms of space or scope, or extensive you can say. Expand मतलब stretch हुआ हुआ. Profound, very great or intense. Isolation, separation मतलब कि उस चीज को अलग कर देना, separate, bifurcate कर देना. Landmass means a continent or other large body of land. It took her about 100 hours. वहाँ पहुँचने के लिए traveling time उनको जो लगा total 100 hours का लगा था of combined traveling by car. किसके थ्रू गए थे वो लोग? By car, aeroplane and then a ship to reach the continent. उन्होंने कार, एरोप्लेन एंड शिप का यूज किया था कॉन्टिनेंट में पहुंचने के लिए. So when she first set her feet on the continent, she felt utmost relief, for it was all white as far as the eyes could see. जहां तक उनकी आईज, जितना फार, जितना दूर तक उनकी आंखें देख सकती थी. एंड बिकॉज इट वॉज द प्लेस वेयर द कोल्डेस्ट, विंडीएस्ट, ड्राइस्ट पार्ट ऑफ आवर अर्थ. तो वहां पर जब वो वहां पहुंचे, जैसे उन्होंने कॉन्टिनेंट पे अपने पैर रखे, फीट रखा, उसी तरीके से उन्होंने वहां देखा, जितना दूर तक वो देख सकते थे उन्होंने सिर्फ वाइट और वाइट ही देखा उस लैंड को, क्योंकि वो बहुत स्नोई था. द साइट ऑफ द ब्लू हॉरिजॉन वॉज ऑल्सो वेरी कंफर्टिंग. और जो ब्लू हॉरिजॉन का साइट, जो एक नजरिया उनका गया ब्लू कलर पे गया, और वो इट वॉज वेरी कंफर्टेबल टू सी. नेक्स्ट इमोशन दैट फॉलोड वॉज दैट ऑफ वंडरमेंट. जो नेक्स्ट इमोशन उनका आया, बहुत ज्यादा वंडरफुल, बहुत ज्यादा अमेज वाली फीलिंग उनको आई वहां पहुंचने के बाद. शी वॉज एस्टोनिश, बहुत ज्यादा अमेज फील किया, वंडरफुल किया बाय द फैक्ट दैट देयर वॉज वंस अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर जियोग्राफिकली कनेक्टेड. ये एक ऐसा पार्ट था जहाँ पे एक बार के लिए इंडिया और अंटार्कटिका ज्योग्राफी फीचर्स के अकॉर्डिंग, इन आवर ज्योग्राफी यू कुड स्टडी मे बी, अंटार्कटिका और इंडिया जो है ज्योग्राफिकली फीचर्स के अकॉर्डिंग कनेक्ट हुए थे उस टाइम पे. तो ये उस टाइम की बात है, और इस बात पे वो एस्टोनिश फील कर रही है, बहुत ज्यादा सरप्राइज फील कर रही हैं. नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. अमालगमेटेड मीन्स कंबाइन और यूनाइट टू फॉर्म वन स्ट्रक्चर. सुपर कॉन्टिनेंट मीन्स अ फॉर्मर लार्ज कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच अदर कॉन्टिनेंट्स आर हेल्ड टू हैव ब्रोकन ऑफ एंड ड्रिफ्टेड अवे. तो उस सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट और जो उन सबसे अलग लग रहा है और ब्रोक ऑफ हो गया, मतलब कि अब वो इतना ज्यादा अमेज नहीं बचा हो. थ्राइव मीन्स प्रॉस्पर या फ्लरिश. नेक्स्ट इज
millions of years ago there was a super continent known as Gondwana. और काफी मिलियन ऑफ ईयर्स पहले एक जो कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना. व्हाट इज द नेम? Gondwana. That is supercontinent at that time. Supercontinent at that time from which Antarctica and India are supposed to have been parted off. और जब से वो ये माना जाता है कि इंडिया और एंटार्क्टिका को थोड़ा सा वो क्या कर रहे हैं, जोड़ के रख रहे हैं. उस टाइम पे वो कनेक्टेड है partly. The situation, however, was completely different from how it is right now. और ये सिचुएशन तब की और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन में शो हो रही है कि तब से लेके अब तक में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज और डिफरेंट वे शो हो रहे हैं उसके. अब सिचुएशन बहुत अलग है. देयर वर नो ह्यूमंस एंड द क्लाइमेट वाज वार्मर which gave rise to huge varieties of flora and fauna. Do you understand flora and fauna? What is the meaning of fauna? The place where animals, it is a place, yes. It is a region, yes. Animals region. And what about flora? Yes, plants region. Area of plants and area of animals. Got it? Gondwana flourished. यहाँ बताया गया है there were no humans. वहाँ पे कोई humans नहीं है. As I told you कि humans can't survive there. And the climate was warmer which gave rise to huge variety. और वहाँ पे जो climate है वो काफ़ी ज़्यादा warmer है. वहाँ पे different varieties हैं. फ्लोरा और फोना के different animals वहाँ जाके रह सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया, लेकिन not for the whole life. ठीक है, for some time. And flora के गोंडवाना फ्लरिश फॉर 500 मिलियन ईयर्स. अब गोंडवाना को जो यहाँ टाइम हो गया वो कितना हो गया? 500 मिलियन ईयर्स until dinosaur got extinct. What do you mean by extinct? जब वो रेयर हो जाए, स्पेशीज मिलना कम हो जाए, रेयर न के बराबर, रेयरली. एंड ह्यूमन बींग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. और ये जब तक फ्लरिश हुआ था गोंडवाना तब तक डायनासोर जो है एक्सटिंक्ट हो चुके थे. एंड ह्यूमन बींग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस वहां पे दिखाई देना स्टार्ट हुए, क्योंकि तब तक के और अब तक के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज आ गए. The huge continent was then forced into segregation to form countries and the world as we know of it today. अब जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत बड़ा ह्यूज कॉन्टिनेंट है. एज आई टोल्ड यू सुपर कॉन्टिनेंट वो उस बात पे सेग्रीगेशन मतलब उन सबको अलग करता है कंट्रीज से, कंट्रीज की फॉर्म को बहुत ज़्यादा अलग करके शो हुआ है. और जो वर्ल्ड है जिसको आज हम जानते हैं तब हम इसको इस तरीके से नहीं जानते थे. वी नेवर नो. Cordillera folds means an existence chain of mountain or mountain ranges. Precambrian granite shield means large areas of relatively low elevation that forms part of continental mass जो थोड़ा slopy रहता है. Mind-boggling means overwhelming or startling. Frigid means very cold in temperature. Desolate means of a place uninhabited and giving an impression of bleak emptiness. जो वो बता रहा है कि यहाँ से सदियों से यहाँ पर कोई रहने ही नहीं आया, मतलब पहले से जो चला आ रहा है अभी तक कोई रहने नहीं आया, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है. अब कुछ टाइम के लिए आप सर्वाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग टू द तिशानी दोषी, इफ वन वांट्स टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री, यदि कोई चाहता है एक झलक हिस्ट्री की देखना, कोई एक ग्लिम्स चाहता है हिस्ट्री की देखना, एंड फ्रॉम वेयर वी हैव ओरिजिनेटेड अलॉन्ग विद वेयर वी आर हेडेड, एंटार्क्टिका इज द राइट प्लेस. जहाँ हम जान सकते हैं कि हम कहाँ से ओरिजिनेटेड, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से हमारी एग्जिस्टेंस है, तो एंटार्क्टिका इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी, टू गो देयर. It is the best place to research and understand about mountain ranges and low elevation continents, ozones and carbon evolution and extinction. जब कोई जानवर वहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गया, किसी का एवोल्यूशन हुआ है, कोई ओजोन है, कार्बन है, एलिवेशन कॉन्टिनेंट, इन सब के बारे में अगर हमें स्टडी करना है, पूरे साइंस की रिसर्च करनी है, एक्सपेरिमेंट्स देखने हैं, तो हम प्रैक्टिकली बेसिस पे एंटार्क्टिका को जानते हैं, एंटार्क्टिका को समझते हैं और एंटार्क्टिका को जान के वहाँ जाकर रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं. It is capable of giving an insight of the future and that can be really startling. और ये capable है आपको आपका future दिखाने के लिए, अर्थ का future बताने के लिए, so that we can understand and we can say it is the best place to go to understand about past, present and future. Surreal means unusual or bizarre. Austral means relating to the southern hemisphere. Ubiquitous means everywhere or pervasive. Avalanche means snowslide. Calving means split and shed.
consecrate means make or declare sacred, immersion means submerge, and prognosis means a forecast of likely outcome of a situation. उस सिचुएशन से बाहर कैसे आए इस बात के लिए फोरकास्टिंग पहले से ही सोच लेना समझ लेना. It was a very different experience for the narrator as being a South Indian सन वर्शिपिंग वुमेन कि वहाँ पे साउथ इंडियन जो है मतलब एक बहुत ज़्यादा एक वंडरफुल और बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है कि जो यहाँ पे पूजी जाती हैं वो एक ऐसी वुमेन है जो साउथ इंडियन सन की वर्शिपिंग होती है और वो वुमेन जो है इट वाज हार्ड फॉर हर ये बहुत ज़्यादा हार्ड है उसके लिए या कोई भी के लिए भी कि इमेजिन करना लिविंग इन अ प्लेस ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे 90% अर्थ का टोटल आइस वॉल्यूम जो है स्टोर होता है मतलब इतनी ज़्यादा कोल्डेस्ट है वहाँ पे कि अर्थ का पूरे होल ऑफ द अर्थ का 90% आइस जो है वहाँ पे स्टोर है. नॉट ओनली बायोलॉजिकली और फिजिकली डिफिकल्ट ये सिर्फ बायोलॉजिकली और फिजिकली डिफिकल्ट नहीं है बल्कि ओवरऑल सारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग बट ऑल्सो फॉर इमेजिनेशन एक इमेजिन करने के तौर पे भी आप सपोज भी नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को इतना ज़्यादा इमेजिनरी भरी चीज़ और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है यहाँ पे. अ प्लेस अनटच बाय ह्यूमंस एक ऐसी जगह जहाँ पे ह्यूमंस ने कभी कैप्चर ही नहीं किया कभी रहे ही नहीं ह्यूमंस एंड देयर इन्वेंशंस वहाँ पे जब वो कैप्चर नहीं करने पहुंचे मतलब कुछ चीज़ इन्वेंट डिस्कवर भी नहीं हुई इन्वेंशंस भी नहीं हुए. It gives an experience that makes you forget about all the other things. ये एक ऐसा एक्सपीरियंस हमें देता है कि हम यहाँ पर जाने के बाद सारी चीज़ें फॉरगेट कर दें भूल जाएं. From small creatures like midges and mites to huge creatures like blue whales and icebergs as big as countries. छोटी छोटी जो creatures it is a kind of fish midges and mites जो huge creature बने जैसे कि इनके ही huge बन गए ब्लू वेल्स हैं आइसबर्ग्स हैं ये सब हमने नहीं बनाया ये ऑटोमेटिकली गॉड क्रिएचर है. तो ये जो क्रिएचर है ये एज बिग एज कंट्री जितनी कंट्रीज बिग होती हैं वैसे ही ये एक्वेटिक एनिमल्स में आते हैं और ये उतने ही मरीन जो वहाँ रहते हैं मरीन लाइफ जीते हैं उसी तरीके से ये भी ह्यूज है. एवरीथिंग एवरीथिंग कैन बी फाउंड इन अंटार्कटिका और ये सारी चीज़ें आपको अंटार्कटिका में फाउंड होगी. डेज आर नेवर एंडिंग विद सनलाइट यहाँ पे जो दिन है कभी भी सनलाइट के बिना एंड नहीं होता. ऑल द टाइम फॉलिंग ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर सारे टाइम सदर्न साइड से डायरेक्शन से आती रहती है फॉल होती रहती है उस टाइम पे. इट इज सच अ क्वाइट प्लेस इंटरप्टेड ओनली बाय फॉलिंग मास ऑफ स्नो रैपिडली डाउन अ माउंटेन. आप देखते हैं माउंटेन से स्नो जो है गिरते हुए यहाँ नजर आती है और बहुत तेजी से आती हैं. इट इज a setting that forces you to ponder upon Earth's geological history and helps you to foresee future which for humans doesn't seem very pleasant. और जब अगर आप ह्यूमन लाइफ यहाँ रहती तो ऐसे ऐसे व्यू ऐसा नज़ारा ऐसी सिनारिक हमें चीज़ें नहीं देखने को मिलती. ये सिनारियो हमें कभी नहीं मिलता क्योंकि जब जहाँ हम ह्यूमंस रहते हैं वहाँ हम हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत जल्दी दे देते हैं हार्मलेस चीज़ें तो हम बहुत कम करते हैं. इफ़ वी आर यूजिंग लाइक AC so AC is also not good for our environment but we are using now because we are feeling very hot very warm so we are using AC for it. So अगर अगर अपन ह्यूमंस वहाँ पे सर्वाइव करें तो ये उनके लिए अनप्लीजेंट प्लेस हो जाएगी प्लीजेंटफुली नहीं रहेगी और ये प्लीजेंट प्लेस इसीलिए है बिकॉज ह्यूमंस आर नॉट सर्वाइविंग देयर. नेक्स्ट ह्यूमन इम्पैक्ट paltry means patty insignificant. Ruckus means a row or commotion. Etching means engraved. Unmitigated means unconditional. Human life on Earth has been since 12,000 years, which converts into a few seconds on the geological clock. अब ह्यूमन लाइफ जो है अर्थ पे वो अगर अपन देखी जाए स्टडी के अकॉर्डिंग तो 12,000 ईयर्स से ही है जो कि कन्वर्ट हुई अभी कुछ सेकेंड्स फ्यू सेकेंड्स के लिए ऑन जियोलॉजिकल क्लॉक में. इन मेयरली टाइम दिस लेस टाइम ह्यूमंस हैव मैनेज टू एक्सप्लॉइट ईच. अगर आप देखें जब से ह्यूमंस आए हैं तो कोई ना कोई एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कोई ना कोई डैमेज डिस्ट्रक्शन हो रहा है एंड एवरी सोर्स देयर बाय क्रिएटिंग अ चार्ज इन द नेचर और हम कुछ ना कुछ बाय नेचर कोई ना कोई चेंजेस हम लाए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू अस. The ever increasing human population is robbing other species of the necessities for survival. हमारी सर्वाइवल के लिए जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके सर्वाइवल के लिए हर चीज़ जो है बेसिक नेसेसिटी हम एड ऑन किए जा रहे हैं और इन्वायरमेंट को चेंज किए जा रहे हैं. Not to forget about the unlimited exploitation of fossil fuels that have created a blanket of carbon dioxide around our planet. अगर अपन देखें तो हमें we do not forget it कि fossil fuels जो है what do you mean by fossil fuels?
हाँ, दोज बॉडीज विच रिमेन्स देयर बट डू नॉट डिकम्पोज इट, तो वो रिमेनिंग पार्ट जो है बॉडी का वो रह गया, तो वो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक लेयर बन गई, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की एक ब्लैंकेट टाइप लेयर बन गई, वो भी डिकम्पोज नहीं हो पाई, और अभी तक हमारे प्लैनेट पे वो चीज है विच इज फर्दर इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो कि इफेक्ट डाल रही है सीधा टेम्परेचर पे, सीधा ग्लोबल वार्मिंग जो चीजें हो रही है, ये भी उसका एक वन ऑफ द कॉज है, thus leading to global warming. Pristine means in its original condition or unspoiled. Global warming and climate change are high priority concern these days. ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे जा रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से हम बहुत सारा क्या करें, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसकी, हमारी अर्थ की सरफेस को, हमारी अर्थ को, हमारे प्लानट को. क्वेश्चंस लाइक मेल्टिंग ऑफ एंटार्क्टिक शीट, अब एंटार्क्टिका में जो आइस है, ग्लेशियर्स हैं, वो भी मेल्टिंग, यहाँ क्वेश्चन आता है कि वो मेल्ट कैसे हो रहे हैं, क्यों मेल्ट हो रहे हैं, तो डिस्ट्रप्शन हो रहा है गल्फ स्ट्रीम ओशियन का, एंड हाउ द वर्ल्ड विल एंड स्टिल रिमेन्स अनआंसर, कि वर्ल्ड जो है किस तरीके से एंड हो जाएगा, अभी तक किसी के पास कोई आंसर नहीं है, नोबडी आंसर इट. रिगार्डलेस एंटार्क्टिका रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसीलिए इन सबको हटा के देखें तो एंटार्क्टिका एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉट ओनली बिकॉज इट इज अनटच बाय ह्यूमंस, इसलिए नहीं क्योंकि ये अनटच है ह्यूमंस के थ्रू, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द आइस कोर्स, 500,000 ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप इन इट्स लेयर ऑफ आइस. जब आप वहाँ जाते हो तो स्टडी के अकॉर्डिंग पता चलता है कि कार्बन लेयर की ट्रैपिंग कितने टाइम से हुई हुई है, काफी मिलियन ऑफ ईयर्स से टाइम से वो ट्रैप हुआ है, उसको जकड़ रखा है, वो पकड़ रखा है, उसकी स्टडी से हम पता कर सकते हैं कि कार्बन रिकॉर्ड्स कितना है वहाँ पे, कितनी लेयर्स का आइस वहाँ पे बनी हुई है, तब से उसको अनटच किया गया है, किसी ने कुछ छेड़ा नहीं है उसको. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इफ वन विशेस टू स्टडी एंड एनालाइज अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, Antarctica is the best place to go there, as I told you. Next is karting means taking. The author has been in Antarctica on an expedition with students on ice, a program, that is a program named Students on Ice, that takes young minds to the ends of the world, which helps in inspiring them to work towards that planet. ऑथर जो है यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को जो ग्रुप में लेकर जाती हैं, वो ये बताने के लिए लेकर जाती हैं कि किस तरीके से हम जो हमारा यंग माइंड है वो वर्ल्ड को एंड होने में हेल्प कर सके, उससे इंस्पायर होकर हम आगे हमारे प्लानट के लिए वर्क कर सकें. It was started with the vision of providing life-changing experiences to the future generation of policy makers. ये एक ऐसा स्टार्टिंग में विजन बताया था, उनको विजन दिया था कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं टू द फ्यूचर जनरेशन. हम जो भी यहाँ पर करके जाएंगे वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए होगा, तो क्यों ना हम कुछ अच्छा करके जाएं, कुछ ऐसा मेक करके जाएं जिससे कि फ्यूचर में आने वाले लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, टू लर्न अबाउट द प्लैनेट, और वो प्लैनेट के बारे में और अच्छे से, बहुत अच्छे से जान सकें एट अ वेरी अर्ली एज, जो उनकी एज नहीं भी है जानने की, तब से वो हमारी प्लैनेट को जान सकें. द इनिशिएटिव वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जियोफ ग्रीन, और इसकी स्टार्टिंग जो है किसने की थी, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं जियोफ ग्रीन के थ्रू इसकी स्टार्टिंग हुई, हु गॉट टायर्ड ऑफ हिज रेगुलर जॉब, वो अपनी रेगुलर जॉब से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, डेली स्केड्यूल से बहुत ज़्यादा थक गया था. once he got rich and wanted to give it back in some way, और वो एक बार ये चाहता था बस एक बार रिच हो जाऊं फिर मैं अपने दोबारा काम पे लग जाऊंगा, तो वो ये उसने ये चीज़ स्टार्ट की थी कि इसकी नॉलेज हम आगे दें. प्लेस मीन्स अनइम्प्रेस्ड विद और इनडिफरेंट टू समथिंग बिकॉज वन हैज एक्सपीरियंस्ड or seen it so often before. The program has been immensely successful in implementing its vision by the way of people get affected by seeing the real scenario. ये जो प्रोग्राम है बहुत सक्सेसफुली रहा, ये जानते हुए कि जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जो विजन उन्होंने देखा उसमें जब उन्होंने एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट किया, इम्प्लीमेंट किया, किस तरीके से किया, लोगों के काम के द्वारा, उनके तरीके के द्वारा, कि वो अफेक्ट रहा उनको देखने से, जो रियल सिनेरियो सामने आया कि रियलिटी इसकी ये है, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू सिट एट होम, क्योंकि घर बैठना तो बहुत आसान है फ्री में, एंड टॉक अबाउट रियल इश्यूज, जो भी बातें हो रही है वो बातें करना बहुत आसान है, बट एक्चुअली सीइंग ग्लेशियर्स रिक्रिएटिंग एंड आइस शेल्स कोलैप्सिंग, जब ग्लेशियर्स हैं उनको वापस से रिट्रीट किया जा रहा है, मतलब आर्टिफिशियली उनको फिर से जो है ग्लेशियर फॉर्म में लाया जा रहा है, मेल्ट हुए को दोबारा से बनाया जा रहा है, और आइस शेल्स को कोलैप्स होते हुए, मतलब डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, स्पॉइल होते हुए देख रहे हैं,
इट गिव्स यू अ ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर। तो आप अपना फ्यूचर ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब ये ऐसा हो जाएगा तो हमारा फ्यूचर क्या बचेगा। इट टेल्स यू दैट द वेरी थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज रियल। जो हमारा सबसे बड़ा एक वार्निंग आती है ग्लोबल वार्मिंग की, वो झूठ नहीं है, दैट इज रियल, इट इज नॉट फेक। It is one of those places with limited biodiversity and thus has a less complicated ecosystem. और ये बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काफ़ी हद तक कम कर देता है, और उसका रिजल्ट ये रहता है लिटिल चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में और बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट्स आते हैं। चेंजेस तो लिटिल ही होते हैं कि हमने बस इतना सही तो किया है, लेकिन इफेक्ट उसके बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ड्रास्टिक रहते हैं। फॉर इंस्टेंस, द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन आर ग्रासेस ऑफ द सी that sustain the entire southern ocean's food chain. Now it has been recently concluded by a scientist. अब ये conclusion जो है पूरा overall whatever we are study here, ये एक साइंटिस्ट के थ्रू बताया गया है कि ओजोन लेयर में जो अफेक्ट हुआ है वो किस एक्टिविटी से हुआ है, एक्टिविटीज ऑफ दीज सिंगल सेल प्लांट्स एंड अफेक्ट द मरीन लाइफ ऑल टुगेदर। जो सिंगल सेल प्लांट्स हैं और मरीन लाइफ दोनों पे अफेक्ट हुआ है इस चीज का। द इन दिस केस द सेइंग कम्स ट्रू। इस केस में ये कहावत है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स फॉल इनटू प्लेस। छोटी छोटी चीजों की केयर करो सो दैट बड़ी चीज ऑटोमेटिक सही होकर आपके सामने आ जाए। वॉक ऑन द ओशियन। अब एपिफेनीज मीन्स a striking realization that means to force into a narrow space. Gangplank means a board or plank used to board or disembark from a ship or boat. Kitted out means to give the clothing or equipment required for a particular activity. Gore-Tex means a waterproof breathable fabric. Glares means sunglasses. Ice floe means a large pack of floating ice at least 20 into 10 meters long का बता रहे। Revelation means an interesting fact made known. राइटर की जो जर्नी है एंटार्क्टिका की, एंटार्क्टिका के बारे में वॉज फुल ऑफ सडन हैपनिंग। एक सडन हैपनिंग ही हुई, किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। एंड हेयर शी डिस्क्राइब द बेस्ट वन। और यहाँ पर आके उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन हमें दिया कि उनका बेस्ट रहा। दे वर जस्ट नियरिंग द एंटार्क्टिक सर्कल। अब वो एंटार्क्टिक सर्कल के जस्ट पास में आ गए हैं एट अ लैटिट्यूड ऑफ 65.55 डिग्री साउथ। When the ship entered a thick mass, अब जब वो एरोप्लेन कार शिप से गए थे तो लास्ट एंट्री उन्होंने शिप पे कर ली। एक थिक मास जो आइस की विच वॉज बिटवीन किसके बीच में थी, पेनिनसुला एंड टेडपोल आइलैंड के बीच है। इट गॉट स्टक देयर। अब वो वहां जाके क्या हो गए थे, स्टक हो गए थे, रुक गए थे, अटक गए थे। द कैप्टन ऑफ द शिप डिसाइडेड टू टर्न बैक नॉर्थ। अब शिप के जो कैप्टन है उन्होंने बोला मे बी आगे डेंजर हो सकता है तो क्यों ना हम वापस से बैक कर लें। बट बिफोर दैट ऑल द पैसेंजर्स वर आस्क्ड टू गेट डाउन द शिप। उसी से उन सबसे पहले, कोई एक्शन लेने से पहले पैसेंजर्स ने पूछना स्टार्ट कर दिया कि हम शिप से बाहर निकल जाएं क्या। ऑन द फ्रोजन ओशियन, फ्रोजन ओशियन भाई यहाँ की भी स्टडी कर लेते हैं। ऑल द 52 मेंबर्स वोर ऑल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। जो भी अपनी वो प्रोटेक्शन के लिए लेकर आए थे क्लोथ उन्होंने पहने। एंड वॉक ऑन द ह्यूज एक्सपांस ऑफ द फ्रोजन ओशियन विच वॉज एब्सोल्युटली वाइट इन कलर। और वो उस ओशियन पे जो पूरा का पूरा वाइट कलर का भरा हुआ था, एज आई हैव टोल्ड यू वॉक ऑन द ओशियन। और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स उनके ग्रुप में थे 52। तो 52 के 52 ही आ गए बाहर और उन्होंने ह्यूज एक्सपांस जो फ्रोजन ओशियन जितना वो दूर तक देख सकते थे सब वाइट इन कलर उनको दिखा। वो अंडर द थिक लेयर ऑफ आइस वॉज 150 मीटर डीप ओशन विच कंटेन सॉल्टी वाटर। और 150 मीटर डीप ओशन था जिसमें सॉल्टी वाटर कंटेन था एंड मरीन लाइफ कंटेन थी। एट सम डिस्टेंस दे सॉ क्रैबिटर सील्स प्लेइंग इन द सन लाइक वी सी स्ट्रे डॉग्स डू अंडर द शेडी बैनियन ट्री। वहाँ पे क्रैबिटर सील्स जो थे वो कुछ डिस्टेंस में उन्होंने देखा वो प्ले कर रहे थे जस्ट लाइक बैनियन ट्री के शेड में जब स्ट्रीट डॉग्स खेलते हैं। शी रियलाइज दैट द सील्स इन अंटार्कटिका रिमाइंडेड हर ऑफ द स्ट्रे डॉग्स इन हर होम टाउन। उन्होंने रियलाइज किया अंटार्कटिका की जो वहाँ पे शेड था, वहाँ जो सील आई उसमें उन्होंने उनको रिमाइंड किया कि स्ट्रे डॉग्स भी हमारे होम टाउन में इसी तरीके से खेला करते हैं। Thus all creations of nature were similar and interrelated। से ये पता चला कि यहाँ पे लोग नहीं रहते लेकिन यहाँ का जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, जस्ट लाइक सिमिलर टू अस। तो जैसे हमारे होम टाउन में वहाँ डॉग्स रहते हैं वैसे यहाँ पे ये जो क्रेबीटर सील्स जो है वो वहाँ पर प्ले कर रहे हैं और वो जस्ट सिमिलर और को रिलेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटर रिलेट कर रहे हैं हमारे जैसी लाइफस्टाइल में। फॉर ऑल इट टुक फॉर हर
टू ट्रेवल फ्रॉम मद्रास टू एंटार्क्टिका, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो बन सकता है, फ्रॉम मद्रास टू एंटार्क्टिका हर जर्नी वॉज the 9 time zones, checkpoints, and various bodies of water. The author pondered upon the capability of nature to maintain its balance. वो वहाँ चेक करने जाती है और हमारे environment, हमारे nature की balance चेक करती है, वहाँ maintain करती है. She wondered what it would be like if Antarctica, the place that houses over 90% of world's ice, becomes warm again. अगर वो फिर से warm हो जाए, she wonders if we will be there to see if it ever happens, but who knows, किसको पता है कि ऐसा होगा, यदि ऐसा हो गया तो. thus by seeing the spirit of teenagers, लेकिन ये ऐसा कब हो सकता है, teenagers की spirit से ही हो सकता है, who still are left with the courage to save the world, जो अभी भी छोड़े हुए हैं, क्यों, क्योंकि वो वर्ल्ड को सेव करना चाहते हैं. she talks about the uncertainty of event that can happen over a million years. वो उस अनसर्टेनिटी के बारे में बात कर रही है जो ओवर अ मिलियन ईयर्स पहले कभी किसी ने की थी, but nobody understand, nobody realized today itself. Hope this is clear to you all. Thank you.